बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तनाबज़ू बिल्अल्क़ाब, किसी को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौम, ए ईमान वालो एक दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाओ, एक दूसरी कौम का मजाक ना बनाओ। एक जगह फरमाता है, वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, कि आपस में तनाज़ा मत करो, लड़ो झगड़ो मत। अल्लाह फरमाता आपस में लड़ोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो आज अमीनुल क़ादी की जैसे मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, मैंने एक बकवास उसकी सुनी। खबीसुल हिंद है वो, जाहिलुल हिंद है, जाहिल मिल्लत फ़ख्र, जाहिल मिल्लत कहो उसको, जाहिल मिल्लत है। उसकी वजह से मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा मुझे। मैं अतहर हुसैन क़ादरी खाके गरीब नवाज़, खाके ख्वाजा ख्वाजगा मुर्शिद हिंदुस्तान इमामुल आमिलीन सनदुल कामिलीन हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पैरों की खाक हूँ। नंबर है 88 152 53 598। ये इसलिए वीडियो बनाया कि अमीर क़ादी की बकवास देखी कि उसने लफ्ज़ गुंडे का इस्तेमाल किया थानवी साहब नानवी साहब को। कौन सी गुंडागर्दी देखी? गुंडे की तारीफ़ क्या है? गुंडा उसे कहते हैं जो लौंडियाबाजी करे, शराब पिए, जुआ खेले, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल कुल्ल ज़ंबिन तूले। ऐसे उलमा को गुंडा कह रहा है जिनके करोड़ों मुरीद, करोड़ों चाहने वाले हैं। थानवी साहब के खलीफा ऐसे हैं जो सुन्नतों पर अमल करते हैं, उनके खलीफा के खलीफा यानी सुन्नतों पर अमल करते हैं। मैंने आखिरी खलीफा से मुलाकात की थी उनके, मुहीउस्सुन्ना शेखुल मशाइख हज़रत शेख अबराउल हक़ साहब हरदोई वाले। मैं उनसे मिला वहाँ रुकाबी में, हरदोई में। एक एक सुन्नत पर अमल करते थे और करवाते थे, एक एक सुन्नत पर अमल करते थे और अमल भी करवाते थे हज़रत अबराउल हक़ साहब। ये थानवी साहब के आखिरी छोटे खलीफा थे। और भी उनके खुलफा थे, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब जिन्होंने कुरान की पूरी तफसीर लिखी है। उनको इसने गुंडा कहा। कैसे कैसे उनके खलीफा थे जिन्होंने पूरे कुरान की तफसीर लिखी और जिनके शागिर्दों के शागिर्द आज बड़े बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर हैं। हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके खलीफा के खलीफा थे, दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, खलीफा के खलीफा थे, दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस थे। मौलाना असदुल्लाह साहब के खलीफा थे, जिनसे इजाज़त हदीस लेने दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में शुमार शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जिनसे इजाज़त हदीस लेने आए थे। उलमाए अरब में से कुछ उलमा आए थे, उलमाए अरब के, उनसे हदीस पढ़ने के लिए या सुनने के लिए हिंदुस्तान। अभी इंतकाल हुआ 4-5 साल पहले। वो थानवी साहब के खलीफा नहीं थे बल्कि खलीफा के खलीफा थे और दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, हज़रत मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनको इसने गुंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जिनके खलीफा के खलीफा ऐसे ऐसे बाकमाल, जिनके हज़ारों हज़ारों शागिर्द मुहद्दिस मुफस्सिर हुए हों, उनको गुंडा कह रहा है। थानवी साहब को, नाज़वी साहब को। नाज़वी साहब ने आब हयात लिखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात हैं। इस पर कितने दलाइल लिखे, मेरे पास किताब मौजूद है, 300 सफ़हात की। अगर कोई पढ़ दे, पूरी दुनिया में से कोई भी बरेलवी आलिम आकर पढ़ दे, देवबंद वाला भी नहीं पढ़ सकता है, बरेलवी आलिम पढ़ दे अगर उसको और समझा दे, मुझे पूरी किताब नहीं सिर्फ आधी किताब समझा दे, 300 सफ़े की है, 150 सफ़े की किताब पढ़ दे और समझा दे, 2 लाख रुपये ले जाए। मैंने नंबर दे दिया है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। वीडियो में किताब पढ़ो और लोग बैठेंगे और भी उर्दू ना कि हाँ ये सही पढ़ रहे हैं, सही समझा रहे हैं। 2 लाख रुपये ले जाना, खाली पढ़ देना और समझा देना। उन्होंने उसी आब हयात में लिखा है कि अगर किसी ने चेहरा बनवाया और चेहरा बनवाने के बाद आईना देखा और अपने आप को दिल में ख्याल किया कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो ईमान से खर्ज हो गया, इस्लाम से खर्ज हो गया। बताइए, इतना बेहतरीन बात लिखी है, उनको ऐसा गुंडा कह रहा है। और अशोई थानवी साहब ने अल्लाह के रसूल की बेहतरीन सीरत बयान की। किताब का नाम है नशरुत्तीफ़ फ़ी ज़िक्र नबील हबीब। पढ़ लो, आप मंगवा के पढ़ो तो सही, देखो सही कि अल्लाह के रसूल की कितनी बेहतरीन सीरत बयान की है उन्होंने नशरुत्तीफ़ में। और ज़ादुस सईद किताब लिखी दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल के ऊपर।
दुरूद शरीफ है, इसमें बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं कई किस्म के। उसमें लिखा है कि सलाम कहना नाजायज़ है। जिसने सबसे पहले सलाम कहा, हुजूर सलाम कहा, उसका हाथ ख़राब हो गया था। ये उसी ज़ादुल सईद ने हज़रत मौलाना थानवी साहब ने लिखा है। मेरा ताल्लुक़ दोनों से, देवबंद बरेली उलमा से। मेरे दोनों उस्ताद हैं, देवबंद वाले भी उस्ताद हैं, बरेली वाले भी उस्ताद हैं। मैं दोनों को अहले सुन्नत वल जमात समझता हूँ और दोनों के इख्तिलाफ़ को मैं समझता हूँ ये इख्तिलाफ़ है और ये चलता रहेगा। पहले के उलमा में भी इख्तिलाफ़ रहा, चारों इमामों में इख्तिलाफ़ था, चारों इमामों में इख्तिलाफ़, लेकिन काफिर किसी ने किसी को नहीं कहा। न शाफ़ी ने मालिकी को कहा, न मालिकी ने शाफ़ी को काफिर कहा। सबको बरहक समझा जाता है, चारों मसलक बरहक। लेकिन इस अमीनुल क़ाज़ी ने तो इंतहा कर दी। ऐसे ऐसे उलमा को गुंडा कह रहा, जो 100 साल में बरेलवी लाखों आलिमों में से किसी ने गुंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अरे भाई काफिर कहते थे, उलमा देवबंद बर्दाश्त कर लेते थे, जवाब देते थे, उसका जवाब देते थे, दिफा करते थे। अब हिफ्ज़ुल ईमान में जो इबारत लिखी उस पर से उन्होंने रुजू किया, तो थानवी साहब ने रुजूनामा छपा पाकिस्तान से, तोबानामा रुजूनामा देख लो आप, रुजूनामा छपा है। और इस्माइल दहलवी साहब के बारे में खुद फाजिल बरेलवी ने कहा कि उनकी तौबा हम तक आ चुकी है। पढ़ो ना, अल मलफूज में लिखा तौबा हम तक आ चुकी है। तो अब ये अमीनुल क़ाज़ी जो बकवास की गुंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किसी भी बरेलवी ने आज तक ये लफ्ज़ गुंडा इस्तेमाल नहीं किया। गुंडा कहते हैं लोंडी आवाज़ को, अस्तग़फिरुल्लाह बिल्कुल। ये साबित कर देगा क्या है? अरे भाई इख्तिलाफ हुआ, फाजिल बरेलवी से इख्तिलाफ हुआ, ख़त किताबत भी हुआ। फाजिल बरेलवी ने कितने साल खामोशी इख्तियार किया है। और ख़ुद फाजिल बरेलवी को उलमाए बदायूं नहीं मानते, उन्हें तू क्या मानता है? उलमाए बदायूं नहीं मानते, उलमाए फ़रंगी महल नहीं मानते। इख्तिलाफ रहा, उलमाए बदायूं तो देवबंद वाले नहीं ना, वो भी नहीं मानते फाजिल बरेलवी को। और कितने बरेलवियों ने बरेलवियों को काफिर कहा। मुहद्दिस कभी ने मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर कहा। मुफ्ती जैश मोहम्मद ने जाहिद मिलत कुतुब नेपाल को काफिर कहा। जो जैशी जाहिदी नेपाल का भी झगड़ा हुआ था, देखा होगा वीडियो में वायरल हो रहा है, वो जैशी जाहिदी झगड़ा, दोनों एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते हैं। बरेलवी को मुसलमान नहीं मानता। कारी ज़हीर साहब जो बम्बई में तफसीर कुरान करते हैं, ये अमीनुल क़ाज़ी के सरपरस्त हैं, उनको गुमराह कहा बरेलवियों ने। तो बरेलवी खुद अपने गिरबान में मुँह रख लें, क्यों बिला वजह कौम के अंदर तमाशा दिखाते हो?